आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास 7 इंग्लिश का लेसन 5 लेकर के आए हम लोग क्वालिटी। एक बार इसका मॉडल रीडिंग करते हैं, इस पार्ट को पढ़ते हैं। पार्ट 1 है ये एक शू मेकर की कहानी है जो लंदन का रहने वाला है, उसकी स्टोरी है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was a small by street in fashionable parts of London. In shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. I remembered well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of beard, it is an art. तो अब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे। लेखक कहता है आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था। ये नो का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था। फ्रॉम द डे, उस दिन से मैं जानता था। ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, एक्सट्रीम यूथ यानी मैं उस समय बहुत छोटा था, बहुत ही बचपन से मैं इसको जानता था। एक्सट्रीम यूथ यानी चाइल्डहुड कह सकते हैं, जिसको अपन बचपन कह सकते हैं। एक्सट्रीम यूथ यानी बचपन से जानता था। बिकॉज, क्योंकि ही मेड, वह बनाता था। माई फादर्स बूट, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाता था, मेरे पिताजी के बूट बनाता था। मैं उस समय से उसको जानता था। फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, बहुत ही बचपन से जानता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, ही यानी वह, या ही उस शू मेकर के लिए आया है। ही लिव्ड, वह रहता था। विद हिज एल्डर ब्रदर, वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। एल्डर यानी बड़ा, एल्डर यानी बड़े भाई के साथ में रहता था। और एल्डर का अपोजिट होता है यंगर, यंगर यानी छोटा, और एल्डर यानी बड़ा। तो वह अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहता था। इन हिज शॉप, अपनी ही दुकान में रहता था। वह अपनी दुकान में अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहता था। विच वॉज ए स्मॉल, विच वॉज यानी जो कि बहुत छोटी थी, यानी विच यहाँ उस शॉप के लिए आया है। विच वॉज स्मॉल, जो दुकान छोटी सी दुकान थी। बाय स्ट्रीट, जो गली से सटी हुई थी। स्ट्रीट यानी गली, जो गली के पास थी, गली के से सटी हुई थी। बाय यानी नियर। इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के एक ऐसे फैशनेबल पार्ट में थी, यानी एक ऐसे जहाँ पर बहुत ही स्टैंडर्ड लोग रहते थे, जो लेवल वाले लोग रहते थे। उस लंदन के पार्ट के एक गली के अंदर उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जिस दुकान में वो गेस्लर और उसका बड़ा भाई रहता था। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, उस दुकान की थोड़ी एक विभिन्नता थी, डिस्टिंक्शन थी। डिस्टिंक्शन यानी वैशिष्ट्य, उसकी कुछ विशिष्टता थी, उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। उस दुकान वो सामान्य दुकानों से थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी भिन्न थी, जिससे डिस्टिंक्शन कहा जाता है। तो दिस शॉप यानी ये दुकान हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो कि एक बिल्कुल अलग दुकान थी, सब दुकानों से हटके थी, भिन्न थी। देयर वॉज नो सिंग, वहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं था। अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर, यानी उस दुकान पे ऐसा कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई संकेत नहीं था कि ये उसकी दुकान है, ये उस फलाना की दुकान है, ऐसा कोई संकेत नहीं था। सिर्फ गेस्लर नाम लिखा हुआ था उस दुकान पे, और दुकान पे नाम लिखा हुआ था द नेम ऑफ द गेस्लर्स ब्रदर। दुकान पे लिखा हुआ था गेस्लर्स ब्रदर, ऐसा करके उस पर साइन बोर्ड लगाया हुआ था। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई फुटवियर या ऐसा कोई शॉप या ऐसा कोई दुकान पर नाम नहीं लिखा हुआ था।
एंड इन द विंडो, और उस खिड़की के अंदर उसकी जो कांच का जो शो होता था, जो शोकेस होते थे, तो उसके विंडोज़ के अंदर ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और कुछ बूट हुआ करते थे, कुछ सेलेक्टेड या चुनिंदा बूट हुआ करते थे, ज़्यादा कोई ऐसे दुकान भरी हुई नहीं हुआ करती थी। तो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, फ्यू यानी कुछ, सम। ही मेड ओनली वॉट ही ऑर्डर्ड, वह वही बनाता था जो उसका ऑर्डर्ड होता था, यानी वो ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग काम करता था, ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बनाता था, जितना उसका ऑर्डर्ड होता था उतना ही बनाया करता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वह जो बनाता था उसकी फिटिंग कभी भी फेल नहीं होती थी, यानी इतने फिट जूते बनाता था, बिल्कुल एकदम उपयुक्त। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी, यानी जो वो बूट बनाता था तो ऐसा लगता है कि ये बूट शायद मेरे लिए ही बनाए गए हो, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा एहसास होता था। देन तब स्टिल सीम टू माई मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और मुझे लगता था कि इस आदमी के अंदर कोई रहस्य है और ये आदमी वंडरफुल है, अद्भुत है, ऐसा फील होता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेल माई साई रिमार्क्स, मुझे बहुत ही भली भांति याद है कि मैंने उसके बारे में एक बार टिप्पणी कर दी थी, उसके बारे में रिमार्क्स किया था। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट, एक दिन ऐसा मैं फैलता हुआ, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुलनेस फुट, जैसे कि मेरे पैर की लंबाई बढ़ रही थी, यानी मैं बड़ा बड़ा होता जा रहा था, तो उसके साथ साथ मेरे पैर की लंबाई भी बढ़ रही थी, यानी जूतों के साइज़ बढ़ रही थी, जूतों के नंबरों की साइज़ बढ़ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो इजंट इट एन एवफुली हार्ड टू डू गेस्लर, और यह गेस्लर के लिए बड़ा कठिन था, इतना हार्ड हो रहा था कि वे मेरे पैरों को देखें और फिर उसके उपयुक्त मेरे जूते बनाए, मेरे फिट जूते बनाए, ये उसके लिए काफ़ी भयानक था, काफ़ी एवफुली था। एंड हीज़ आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल, उसने मुझे बहुत ही सडन स्माइल के साथ बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छी जवाब दिया। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ ब्रीड, उसकी लाल जो दाढ़ी थी, बियर्ड एंड दाढ़ी, उस दाढ़ी को देख करके उसने बहुत ही एक अच्छा और उम्दा, बहुत ही शानदार उत्तर दिया। उसने कहा इट इज़ एन आर्ट, उसने कहा यही तो एक कला है, यही तो एक आर्ट है। उसने ऐसा मजाक के अंदर स्माइलिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।